नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। दो पंक्तियां आपके लिए कि संघर्षों की आग में तपकर तकदीर बनानी पड़ती है। संघर्षों की आग में तपकर तकदीर बनानी पड़ती है और मेहनत के रंगों से नई तस्वीर बनानी पड़ती है। तो देखिए, आप लोग मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी, इसलिए आप कंटिन्यू ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आपको सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो आज का जो सेशन होगा वो होगा प्रत्यय हमने आपको पढ़ाया है उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो प्रत्यय होगा वो शर्त और सानच प्रत्यय को हम पढ़ाएंगे। तो ये जो प्रत्यय हैं ये हर किसी जो भी संस्कृत का पेपर होता है उन सभी में ये प्रत्यय बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो या कोई भी संस्कृत का एग्ज़ाम होता है, सभी में ये प्रत्यय ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं आज प्रत्यय की तरफ और पहला प्रत्यय आप देखेंगे शर्त और सानच दोनों प्रत्यय देखते हैं और इसी के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे शर्त्री और सानच प्रत्यय। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के लिए एक सूत्र है, सूत्र एक होगा, दोनों में कम करेगा। तो आप देखेंगे कि इन दोनों के लिए एक सूत्र है लटः शर्त्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणे। ये सूत्र दिया गया, ये सूत्र शर्त प्रत्यय का भी है और सानच प्रत्यय का भी है। ये सूत्र है लटा शर्त्री सानचाओ प्रथमा समानाधिकरणे। अब आप देखेंगे कि बता रहा है कि शर्त्री और सानच प्रत्यय जो है लट लकार मतलब वर्तमान काल की धातुओं के साथ में प्रयुक्त होता है। मतलब ये जो शर्त्री और सानच प्रत्यय हैं ये कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे, दोनों के दोनों। ये जान लो कि ये किस प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे? कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। ये कृत प्रत्यय हैं, मतलब धातुओं के अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं उनको कृत या फिर कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि शर्त और सानच प्रत्यय जो हैं वो किन धातुओं के साथ में प्रयुक्त होते हैं? वो वर्तमान काल की धातुओं के साथ में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि शर्त्री और सानच ये दोनों प्रत्यय स्टार लगा के लिखना है। ये दोनों प्रत्यय लट लकार या वर्तमान काल के धातुओं के साथ जुड़ते हैं। ये दोनों प्रत्यय कहाँ पर जुड़ते हैं? शर्त और सानच प्रत्यय वर्तमान काल की धातुओं के साथ में जुड़ते हैं या फिर लट लकार की धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों प्रत्ययों के लिए एक सूत्र आता है, संज्ञा विधायक सूत्र। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सत सूत्र शर्त और सानच प्रत्ययों की संज्ञा करता है। पूछा जाए शर्त और सानच दोनों प्रत्ययों की संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो यहाँ पर आप बताएंगे तो सत संज्ञा करता है। देखिए, शर्त और सानच दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा करता है। सत संज्ञा, यह सत संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है,
तो सत सूत्र सर्त और सानच दोनों प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों की सत संज्ञा करता है, मतलब सत संज्ञा करने वाला ये सूत्र है। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से देख लिया कि सर्त और सानच प्रत्यय जो होते हैं वो लट लकार वर्तमान काल की धातुओं के साथ में जुड़ते हैं, और इन दोनों के लिए एक सूत्र संज्ञा विधायक सूत्र होता है तो सत, और सत संज्ञा करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग भी देख लेते हैं, और ये दोनों के दोनों जो प्रत्यय हैं ये दोनों के दोनों वर्तमान काल की धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता कि बताइए ऐसे कौन से प्रत्यय हैं जो वर्तमान काल की धातुओं के साथ में जुड़ते हैं, तो ये सर्त और सानच दो ऐसे प्रत्यय हैं जो वर्तमान काल की धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। अब आगे थोड़ा देख लेते हैं, सर्त प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये तो मैंने सूत्र के माध्यम से बता दिया। देखिए ये कौन से प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय, और इसी में कौन सा ये प्रत्यय, सर्त प्रत्यय। यहाँ पर जान लो। देखिए सर्त प्रत्यय जो है इसका क्या शेष रहता है, ये तो वर्तमान काल की धातुओं के साथ में जुड़ता है, ये वर्तमान काल की धातुओं के साथ जुड़ता है। और देखिए लट लकार, लट लकार और कैसा लट लकार, किसमें, परस्मय पदी धातुओं में, परस्मय पदी धातुओं में। ठीक है, किसके साथ में जुड़ेगा, लट लकार, और लट लकार भी परस्मय पदी की धातु होनी चाहिए, उसके साथ में सर्त प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सर्त प्रत्यय का क्या शेष बचता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्त प्रत्यय का, इस प्रत्यय का, इस प्रत्यय का अतिशेष रहता है, अतिशेष रहता है। यह प्रत्यय लगातार अर्थ को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। लगातार कार्य, लगातार कार्य को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पर कोई कार्य अगर आप लगातार करते हैं उसको बताने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है, सर्त प्रत्यय प्रयुक्त होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वर्तमान काल की धातुओं के साथ में जुड़ता है, और वर्तमान काल की कौन सी धातुओं के साथ में, परस्मय पदी धातुओं के साथ में जुड़ता है। तो ये चीज़ आपने देखा कि इसका क्या शेष बचता है, इसका अतिशेष बचता है। इसकी कौन सी संज्ञा होती है, इसकी सत संज्ञा होती है। यहाँ पर इस तरीके से आप मेन चीज़ें जानते रहिए कि वर्तमान काल की धातुओं के साथ में जुड़ता है, सत संज्ञा होता है, शेष क्या रहता है, अतिशेष रहता है, और इसका किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो लगातार कार्य को करने के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। तो ये चीज़ें आपने जान ली। अब इसके जो उदाहरण हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। और ये तीनों, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों में इसका प्रयोग होता है, और तीनों में ये रूप इसके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यथामेष, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि गम धातु को ले लिया, गम में सर्त प्रत्यय लगेगा, तो गम में सर्त प्रत्यय लगेगा तो इसका पुल्लिंग भी बनेगा, स्त्रीलिंग भी बनेगा और नपुंसक लिंग भी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गम धातु में सर्त प्रत्यय लगा तो क्या बन जाएगा,
गम धातु में चलेंगे तो वर्तमान काल की धातुओं में के जो गम के धातु होते हैं वो कैसे चलते हैं, गच्छति गच्छता गच्छन्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गच्छन हो जाएगा, गच्छन गच्छन्ति, और यहाँ पर गच्छत। इसके बाद पठ धातु में अगर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, पठन, पठति पढ़ता पठन्ति रूप चलते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा पठन पठन्ति और पठत। भू धातु में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, भवति भवता भवन्ति, ऐसे रूप चलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भवन भवन्ति और भवत। क्री धातु में लगेगा तो क्या बन जाएगा, क्री धातु में लगेगा तो क्या बनेगा, कुर्वन कुर्वती। अब यहाँ पर आप देख लो ना नहीं आएगा, ठीक है, कुर्वती, और यहाँ पर हो जाएगा कुर्वत। यहाँ पर लिख धातु में लगेगा, लिख मीन्स होता है लिखना, लिख धातु में लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा लिखति लिखता लिखन्ति, ऐसे रूप चलते हैं ना, तो हो जाएगा लिखन लिखन्ति और लिखत। हस धातु में लगेगा तो क्या बन जाएगा, हसन हसन्ति और हसत। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है ना, ये पूछा गया था आपके सुपर टेट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए हसन्ति पद में कौन सा प्रत्यय है। तो आपको क्या बताना था कि हसन्ति पद में कौन सा प्रत्यय था, तो सर्वत्र प्रत्यय है हसन्ति पद में। ऐसे कोई भी शब्द यहाँ से शब्द उठा के और उसमें पूछ सकते हैं कि बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय है, या ये प्रत्यय या इस प्रत्यय का कौन सा उदाहरण है, ऐसा भी क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है। तो ये आपने देखे होंगे कि गम धातु में लगा तो गच्छन गच्छन्ति गच्छत हो गया, और पठ धातु में पठन पठन्ति पठत, और भू धातु में तो भवन भवन्ति भवत, क्री धातु में कुर्वन कुर्वन्ति कुर्वती और कुर्वत, और लिख धातु में लिखन लिखन्ति लिखत, और हस धातु में हसन हसन्ति और हसत। इस तरीके से आपने देख लिए, कुछ उदाहरण मैंने बताए, पूरे बहुत सारे नहीं बताए, इंपॉर्टेंट वाले बता दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी शब्द पूछे जाएं और वहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर सही होना चाहिए। अब ये तो थे शर्त प्रत्यय के उदाहरण, और अब देखते हैं सानच प्रत्यय के उदाहरण। सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा जान लो। मेन चीज़ देखिए, वो जो सूत्र बताया था वो दोनों के लिए होता है। यह सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है, तो इस प्रत्यय का आन शेष रहता है। आन या कभी कभी मान भी आता, आन मान। शेष रहता है। यह प्रत्यय लट लकार में भी कौन, आत्मनेपदी लट लकार धातुओं के साथ
धातुओं के साथ प्रयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है या फिर जुड़ता है। यह प्रत्यय लगातार कार्य करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। आप देखिए इसमें क्या क्या है, ये आप देखते रहिए, ठीक है। देखिए इस प्रत्यय का क्या शेष बचता है, आन या मान शेष रहता है, ठीक है। यहाँ पर लट लकार या वर्तमान काल की धातुओं के साथ में ये प्रयुक्त होता है। किस प्रकार की धातुएं, वर्तमान काल की धातुओं के साथ में ये प्रयुक्त होता है। यहाँ पर ये किसके लिए, इसका कौन सा अर्थ ये देता है, लगातार कार्य करने के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है, अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर 3-4 चीज़ें आपने देखी, मान या आन शेष रहेगा, वर्तमान काल, और वर्तमान काल में भी कौन सा, आत्मनेपदी धातुओं के साथ में प्रयुक्त होता है। मेन बात ये है। अब यहाँ पर आपने देखा कि आत्मनेपदी की धातुओं के साथ में प्रयुक्त होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए कौन सा ऐसा प्रत्यय है जो वर्तमान काल लट लकार आत्मनेपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है, तो कौन सा है, सानच प्रत्यय। कभी कभी पूछता है कि बताइए ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो लट लकार और परस्मैपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है, तो वो है सर्वत्र प्रत्यय। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना कि सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है और सर्त प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं के साथ में जुड़ता है। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। देखिए उदाहरण, यथा मीन्स क्या होता है, जैसे कि भास धातु आ गई, भास धातु में सानच प्रत्यय लगेगा और ये तीनों लकारों में चलेगा, ठीक है। तीनों लकार नहीं, सॉरी, ये तीनों लिंगों में चलेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहाँ पर आप देखेंगे भास धातु में सानच प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, भाषमाणा। ड़ा क्यों बना, सा की वजह से, मूर्धन्य सा की वजह से। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाषमाणा, और फिर क्या बन जाएगा, भास माणम। देखिए यहाँ पर लब मीन्स होता है प्राप्त करना। लब धातु में सानच प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, लभमाना। और यहाँ पर क्या बनेगा, लभमाना, और यहाँ पर हो जाएगा लभमाणम।